हाँ मुझे याद है। साइन चाहते हैं? ये आपको गिफ्ट भी कर रहा है सर। ये तो साइन करवा के गिफ्ट करवा रहे हैं। तो लगेगा कि मैंने खींची हुई है। नहीं ये तुम रखो। देखना चाहो कोई जेल में जो भी है हमें पता है कौन कौन है जेल में। वो जो आई लव यू रात को नहीं कहते थे, वो 3-4 लड़के अभी भी इस्लामाबाद जेल। उन्होंने वो जो उसमें उठाए थे उसके साथ जब हम इस्लामाबाद गए तो वो वहाँ पे उन्होंने पकड़ लिए थे। तो वो अब उनकी हो गई। आज मुझे उन्होंने भेजा है वो लॉयर ने कि वो आ जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि हमारे पास सारी ना इनका रिकॉर्ड होना चाहिए जो हमारे लोग हैं ताकि आगे चल बेटा उधर नजर ही नहीं आएगा। बस कर ले आप दिल के अरमान आपकी जिंदगी करे और हमारी उम्र भी ये भी आप मार दो सर। अल्लाह खान साहब हमारी उम्र खान साहब अल्लाह हमारी उम्र भी आपको दे। खान साहब चलो बेटा चलिए चलो ये लो चलो जी हो गया हो गया। आपके माता मुझे बहुत प्यार किया। मैं चाह रहा था आपसे ये बात शेयर करूं। वो बेचारा 4 महीने ना घर पे पड़ा रहा और उसकी बहुत ख्वाहिश थी आप किधर से था किधर से भाटी के 43 चौक में ना जब वहाँ ये वाक़या हुआ था। वो मेडू नहीं था। हाँ मेडू को वो जो हारा था इलेक्शन। हाँ उसको हमने ऑरेंज कोहाट से मेरा ताल्लुक है। खान साहब आकिब शाह मेरा नाम है। कोहाट एसएफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं निकल आया। मैं इस तरह तंगूर वाला ड्रामा में मैं निकल आया। की तरफ से नहीं आया हो, आपकी मोहब्बत में खुद आया हो या फिर रूम लिए आए। अल्लाह आपको फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे मुर्शद का वादा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मौलाना तारक जमील साहब भी कहते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मौलाना तारक जमील साहब ने भी कहा है जो ईमानदार आदमी होता है ना उसका साथ अल्लाह होता है। कहाँ से आया हो अब यहाँ पे? जब का कैंप लगा तब का मैं यहाँ पे ही हूँ। और जलसा शुरू हो गया था उससे 2 दिन पहले मैं गया उधर पहुंचा। और जब भी आपकी इवेंट है मैं उधर पे जाता हूँ और मेरे 5 बच्चे में एक मजदूर बनता हूँ, लेकिन आपकी हर इवेंट पे भी जाता हूँ। तो वज़ीराबाद तक गया और वो जो जज्बा मिलता है आपका हौसला देखता हूँ ना जब माफिया के खिलाफ लड़ने का, तो मुझे और हौसला आ जाता है। हालांकि 30-40 किलोमीटर के बाद बंदा कुछ नरम, इस एज में टांग भी मेरी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, खड़े और आपकी फिटनेस देख के ना मुझे हौसला मिलता है। असम्बलियाँ डिसॉल्व की, यहाँ की कॉल आपने दी, फर्स्ट दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं सर। और हम तो आपके पीछे इमरजेंसी जो गेट है वहाँ पर हम सर काम कर रहे हैं हर किस्म का। आप मुदस्सिर भाई से भी पूछ सकते हैं, कासिम भाई भी बैठे। पता है कि इस बार उन्होंने हार जाना है और उनकी मौत है, सियासी मौत है। तो उन्होंने इस दिन भी मैंने जब ये बंद किया, जब मुझे पता चला कि शेलिंग हो रही है, तो मैंने क्यों वो कहा कि वापस ख़त्म करो, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को इश्तिहाल आता जा रहा था और लोगों ने उनके ऊपर हमला करना था और ज़्यादा लड़ाई बढ़नी थी और वो उनको फ़ायदा पहुंचना था। इसलिए हम इसलिए नहीं चाहते कि इस मुल्क में एक तो इंतशार हो और एक किसी सूरत हम ये नहीं चाहते कि ये इनको कोई बहाना मिले इलेक्शन से भागने का। कल हम देखेंगे, अभी देखते हैं कि परमिशन मिलती है नहीं। अगर इन्होंने कोई किसी किस्म का काम किया तो हम सीधा अदालतों के ऊपर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि इलेक्शन अनाउंस कर दिए इन्होंने। इलेक्शन अनाउंस करके अगर ये हमें रैली नहीं करने देंगे तो इसका मतलब कि ये तो किसी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ होती नहीं है कि आप इलेक्शन की लोग कैंपेन ना करने दें। तो लेकिन हमने लड़ाई नहीं करनी।